हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति रानी नामदेव हिंदी साहित्य के क्रम में आपको आज रासो और रास साहित्य पढ़ा रही हूँ। ये आपके एलटी, प्रवक्ता, टीजीटी एंड पीजीटी हिंदी में काम आएंगे। तो रासो और रास साहित्य भाषा में अंतर, पहले तो ये देखना है कि रासो साहित्य क्या होता है और रास साहित्य क्या होता है। रासो साहित्य वीर साहित्य होता है। रासो साहित्य वीर साहित्य होता है। और जो चारण कवि, जो चारण परंपरा के अंतर्गत आता है। चारण परंपरा क्या होती है? जो कवि, जो राजा अपने मतलब कि कवि रखते थे, अपने दरबारी कवि होते थे, और वो कवि केवल अपने उसी राजा के बारे में लिख सकते थे, केवल उन्हीं की प्रशंसा में लिख सकते थे, उन्हीं की वीरता के बारे में लिखते थे। वे हमेशा उनके युद्ध में उनके साथ रहते थे। तो जो युद्ध में वे देखते थे वो उसको लिखते थे। कभी कभी तो अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा लिख देते थे, बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे। उन्हें कहते थे चारण कवि। चारण परंपरा के अंतर्गत आता है। तो रासो साहित्य वीर साहित्य कहलाता है। ये डिंगल भाषा में कहा और लिखा गया है। डिंगल और पिंगल यानी कि डिंगल भाषा में लिखा गया है। रास साहित्य जैन साहित्य कहा जाता है। रास साहित्य जो मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका के बारे में जो रास साहित्य होता है, या फिर उनके जीवन पर जो बनाया जाता है, जिसे हम जैसे एक पिक्चर मूवी बनती है, तो ऐसे ही एक रास साहित्य होता है, जिसे पूरा उपन्यास कह सकते हैं, या फिर हम उसको साहित्य कह सकते हैं। तो उनके बारे में ये जैन साहित्य यानी कि जैन कवियों ने लिखा है रास साहित्य। तो कुछ रासो साहित्य है यहाँ पे, देखिए आप। जैसे बीसल देव रासो है। तो बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाला ने। किसने लिखा है? नरपति नाला ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हमीर रासो शारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक। देखिए इसमें रासो है, यानी कि ये इनके दरबारी कवि थे। बीसल देव सिंह थे, उनके दरबारी कवि नरपति नाला थे, तो उन्होंने बीसल देव रासो लिखा। अब इन्होंने इनके जीवन में पूरी लिखा होगा, कौन इनकी रानी, क्या जो भी है उनके जीवन के बारे में लिखा, और एक नहीं कई बुक लिखी होगी। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हमीर रासो शारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक। तो ये इस कह सकते हैं कि ये इनके दरबारी कवि थे, और ये इन्हीं के बारे में लिखते थे, और इन्हीं से ही इनको क्या मिलता था? रुपया पैसा मिलता था। इनका काम यही था कि इन्हीं राजाओं के बारे में प्रशंसा करे, इन्हीं के जीवन के ऊपर लिखे। रास साहित्य, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये भी एक उपन्यास साहित्य है, लेकिन जैन कवियों ने लिखा है। तो भरतेश्वरी बाहुबली किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी सेन, जो जैन साहित्य में आता है। बुद्धिरास, शालिभद्र सूरी, जैन साहित्य, ये सब जैन कवि हैं। ठीक है, अधिकतर इनमें सूरी लगता है। अब देखिए एक और है नीचे, ये भी आपका शालिभद्र सूरी, यानी कि पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी, यानी कि शालिभद्र सूरी ने 3 लिखे हैं। भरतेश्वर बाहुबली, बुद्धिरास और पंच पांडव चरितरास। ठीक है, सूरी भद्ररास जिनी धमसूरी, बहुत ही इंपोर्टेंट। इनमें से कम लगी जाता है, और ऐसे पजल हो जाते हैं कि हम नामों में धोखा खा जाते हैं, तो इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। जीव दयारास आसकू, चंदन बालारास आसकू, रेवंत गिरिदास विजय सेन सूरी, नेमीनाथ रास सुमति गुनी, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक, जिनी पदम सूरी रास सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयवंत, पंच पांडव चरित शालिभद्र सूरी। अब ये है आपका जो आपके उस समय की जो भाषा होगी, है तो ये भी राज साहित्य, लेकिन इनकी भाषा जो है जैन साहित्य में नहीं आते ये ना। जैसे विद्यापति, पहले विद्यापति थे, ये तो अपने आप में ही एक, जैसे कि हम कहें कि ये जो लिखते थे अपनी मर्जी के थे, ये किसी दरबारी कवि नहीं थे ये। विद्यापति भी मर्जी से, जिससे बोलते हैं मनमोजी कवि। तो इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है, विद्यापति पदावली, लेकिन इतनी बढ़िया लिखी है कि इसी से ये फेमस हो गए। ठीक है, खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, जिससे कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया, खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग किया खुसरो की पहेलियाँ में। और खुसरो की पहेलियाँ अभी तक भी बहुत ज़्यादा रोमांचित कर जाती हैं और अच्छी लगती हैं बोलने में। ढोला मारूदा दूरा कुशल लाभ, ये राजस्थानी भाषा में है। ठीक है,
जयचंद्र प्रकाश भटकेदार और जयमंग चंद्रिका मधुकर कवि। तो यानी कि ये आपका रास साहित्य और रासों काव्य था। तो मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।